उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से बात कर लेते हैं। सर, फसलों को लेकर कई फैसले किए गए हैं, खरीफ की फसलों को लेकर किस तरह से जो है खरीदारी करेंगे आप लोग इस बार? देखिए, धान का 73 लाख मीट्रिक टन खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4000 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये निर्देश हैं कि किसानों को किसी तरीके की कठिनाई न हो। उनके गांव के नज़दीक में जहां पर क्रय केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां पर सड़कें हैं और वहां पर भंडारण की व्यवस्था बनेगी, उस ऐसे स्थानों को विशेष रूप से किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्रय केंद्र जिलाधिकारियों के द्वारा खोले जाने के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श होंगे और एमएसपी पर खरीदारी के लिए ये निर्धारित हुआ है। इस बार कृषि उत्पादक संगठनों को भी कुछ शर्तों के साथ जो है वो और कृषि उत्पादक कंपनियों को भी धान के खरीद का अनुमति दी गई है। इसी तरीके से राज्य के भीतर 1 लाख मीट्रिक टन मक्के की खरीद के लिए एमएसपी के रेट पर और 50,000 मीट्रिक टन बाजरे के खरीद के लिए 100 केंद्र मक्के का स्थापित किया जाएगा और 50-80 केंद्र जो है वो बाजरे के किए जाएंगे। 25 जनपदों के भीतर मक्के की खरीदारी एमएसपी के आधार पर होगी। 18 जनपदों में बाजरे की खरीदारी होगी। अगला आने वाला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में सारे दुनिया के भीतर मनाया जाने वाला है। तो मिलेट्स के महत्व को देखते हुए बाजरा और मक्के की खरीद राज्य सरकार ने करने का निर्णय आज के मंत्रिपरिषद में किया है, जो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। साथ साथ में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का आज निर्णय हुआ है और वो 3 स्तरीय बोर्ड होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड होगा, जो नीतियों का निर्धारण, उसका क्रियान्वयन और उसका अनुश्रवण का काम करने का और दिशा निर्देश जारी करेंगे। एक मॉनिटरिंग कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी और जिसमें उसको जो निर्णय होगा बोर्ड के द्वारा उसका कैसे क्रियान्वयन जमीन पर किया जा सके, उस दृष्टि से उसके निर्देश को जारी करने का काम होगा। और तीसरा, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो है वो राज्य जनपद स्तरीय जो है वो प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन होगा। तो इस तरीके के ये 3 टियर सिस्टम जो है वो उसके भीतर होंगे। हम लोगों ने राज्य के भीतर जो सूखा, अवर्षण या भारी बरसात या बाढ़ के आने से जो फसलों की क्षति हुई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि हम 2.5 लाख मिनी किट निःशुल्क दलहन के, जिसमें मसूर और चना का बीज होगा, वो निःशुल्क किसानों के बीच में वितरित करेंगे। और उसके ऊपर जो है वो हम लोग जो लगभग 46,000 मीट्रिक टन 46,000 कुंटल बीज हम मिनी किट के रूप में चना और मसूर का किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे और उसके लिए जो धनराशि व्यय होगी वो राज्य सरकार उसका वहन करेगी। सर, बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना सूर्य प्रताप शाही जी को। उन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं और इस बार फसल की खरीदारी कैसे की जाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार।